हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नो डिटेंशन पॉलिसी। कब आई ये पॉलिसी, क्या पॉलिसी ये कहती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पॉलिसी अभी चल रही है या नहीं चल रही है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन सेक्शन 16 ऑफ RTE। नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कहाँ पे मेंशन है इस डॉक्यूमेंट में नो डिटेंशन पॉलिसी का? सेक्शन 16 में मेंशन है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो चाइल्ड कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लास और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक होती है? 1st to 8th क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। पॉलिसी कह क्या रही है? पॉलिसी ये कह रही है कि किसी भी बच्चे को हम हेल्ड बैक नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को हम 1st to 8th क्लास में हम फेल नहीं करेंगे, सबको ही प्रमोट करेंगे। So it was decided that the system of failing will be discontinued till 8th standard and the concept of CCE was introduced। इसी के नीचे ही CCE का भी मेंशन है कि 8th क्लास तक हम किसी भी बच्चे को हेल्ड बैक नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं करेंगे और CCE को इंट्रोड्यूस करेंगे। CCE क्या है? कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। The purpose of this policy was to reduce stress of examination and to reduce dropout rates। क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको इम्प्लीमेंट करने की या फिर इसको इंट्रोड्यूस करने की? इसका पर्पस था कि हम बच्चों के कंधों पे से स्ट्रेस को रिमूव करें और स्ट्रेस फ्री लर्निंग हम बच्चों को दें, रिड्यूस करें हम स्ट्रेस को और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करें। जब बच्चा ऑलरेडी अगर एक किसी भी क्लास में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लास 4 में वो फेल हुआ है, वापस क्लास 4 में अगर वो जाएगा तो क्या होगा? जो दूसरे बच्चे 3rd से 4th क्लास में आए हैं वो तो उसको बुली करेंगे ही करेंगे और जो उसके क्लासमेट्स 5th क्लास में चले गए हैं वो भी उसको बुली करेंगे। तो ऑटोमेटिकली बच्चा ड्रॉप आउट कर देगा, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। नाउ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। An amendment was made in 2019 and decision was taken। 2019 में इसको हटा दिया गया था नो डिटेंशन पॉलिसी को और 5th और 8th क्लास में ये कहा गया था कि अगर बच्चा 25% मार्क्स स्कोर नहीं करता है क्लास 5th और क्लास 8th में तो उसको रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। अगर रेमेडियल टीचिंग से भी फ़ायदा नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बच्चे को पास करना है या नहीं करना है। इसी तरह से ये चलेगा। अब बच्चे को 5th और 8th क्लास में 25% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। आफ्टर नो डिटेंशन पॉलिसी द पासिंग परसेंटेज वॉज इंक्रीज एंड द ड्रॉप आउट वर डिक्रीज। इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि ड्रॉप आउट रेट्स जो थे वो कम हुए और पासिंग परसेंटेज बढ़ गई। ऑब्वियस ही बात है, पासिंग परसेंटेज बढ़ेगी जब हर बच्चे को पास किया जा रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है, सारे बच्चों को पास किया जा रहा है। तो चलिए इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के, और आपको क्या लगता है कि क्यों इसे निकालना बेहतर ऑप्शन रहा। जनवरी 2019 में इसको हटा दिया गया था। तो चलिए एडवांटेजेस देखते हैं। इट अलाउज लर्नर्स टू लर्न फंडामेंटल्स एंड टू टेक कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़ विदाउट फियर ऑफ फेलिंग। यानी कि बच्चों को यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक चीज़ें भी पढ़ने का टाइम दे रहा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं है कि उनको एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी है, वो एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होंगे, पढ़ें नहीं पढ़ें सारी एक सी बात है। तो फंडामेंटल्स यानी कि की कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें वो भी पढ़ने का टाइम मिलता है। और उसके बाद कीन इंटरेस्ट, बहुत ही ईगरली बच्चा अपने आप को अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ सकता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, क्योंकि उसके पास एम्पल ऑफ टाइम है अब। इट गिव्स देम टाइम टू पे अटेंशन ऑन देयर एक्शंस एंड करेक्ट देमसेल्व्स। यानी कि ये टाइम देता है कि बच्चा अपने आप पे रिफ्लेक्ट करे और अपनी गलतियों को ठीक करे। चिल्ड्रन कैन एन्जॉय लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे के ऊपर ऑलरेडी एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं है,
तो वो आराम से पढ़ सकता है, लर्निंग विदाउट बर्डन कर सकता है, लर्निंग को इंजॉय करके कर सकता है। इट प्रमोट्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है बच्चा और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। उसके पास एम्पल ऑफ टाइम है, क्योंकि उसके पास प्रेशर ही नहीं है। मैं स्कूल जा रही हूँ और स्कूल में बच्चा क्यों पढ़ रहा होता है, एक प्रेशर होना ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे पता है अरे हाँ मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, मुझे पता है मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, लेकिन मैं पास हो जाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्यों पढ़ूँगी, मैं क्यों मेहनत करूँगी। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू प्रैक्टिस ऑन देयर मिस्टेक्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि वो अपनी गलतियों को प्रैक्टिस कर सकें और ठीक कर सकें। दीज आर रिसोर्स सेविंग, ऑब्वियसली रिसोर्स सेविंग है कि अच्छा अगर बच्चा डिटेन नहीं होगा तो क्लास में जो रिसोर्सेज पहले उसने इस्तेमाल करे हैं वो उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सी रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक सीट बच जाएगी अगर बच्चा है तो नया बच्चा वहाँ पे आकर पढ़ सकता है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज सेव होंगे। ट्रॉमा ऑफ फेलिंग हैम्पर अ चाइल्ड सक्सेस, बच्चे के दिमाग में अगर एक ट्रॉमा रहेगा या फिर एक बच्चा फेल हो चुका है और अगर बच्चे के ऊपर वो ट्रॉमा हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि वो बुली किया जाएगा, समटाइम्स टीचर्स ऑल्सो बुली कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। मैंने खुद देखा है कई दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर्स कहते हैं अरे ये तो पढ़ता ही नहीं, क्या ज़रूरत है, ये तो फेल हो गया, ये तो फेलियर है। अगर ट्रॉमा है बच्चे के ऊपर, वो ट्रॉमा हो जाएगा तो आगे लाइफ में वो सक्सेस करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का। इट वॉज सीन एज अ सक्सेस, ड्रॉप आउट रेट्स डिक्रीज। ये क्या था, एक इसका एडवांटेज ये भी है कि जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मोटो था उसको फुलफ़िल करने में इसने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी, क्योंकि ये हमें एज अ सक्सेस दिखा, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा ही कम हो गए जब से नो डिटेंशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। तो चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस पॉइंट यही है कि स्टूडेंट्स विल नॉट स्टडी, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अगर मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और इवन अगर मेरा इंटरेस्ट भी है पढ़ने में और मुझे पता है कि हाँ मुझे फेल नहीं होना है, या फिर मेरे को एग्ज़ामिनेशन को इतना सीरियसनेस जो एक एग्ज़ामिनेशन की है वो भी ख़त्म हो गई, और जो बच्चे थे उन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया, वो उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहा उन्होंने। एजुकेशनल गैप्स इंक्रीज्ड, जब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बिना पढ़े वो प्रमोट हुए जा रहा है आगे क्लासेस में, उसका बेस ही बहुत ज़्यादा वीक है, तो एजुकेशनल गैप हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया। टीचर्स ऑल्सो बिकेम वेरी मच रिलैक्स्ड, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए। अगर ये पॉलिसी को हम एक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते तो शायद ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉलिसी रहती, लेकिन टीचर्स भी जो थे वो भी बहुत रिलैक्स हो गए कि ठीक है हमने तो पास ही करना है, तो हम बच्चे को पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, बच्चे को पास तो होना ही है। रिज़ल्ट की टेंशन एक टीचर्स के ऊपर से हट गई। साउंड नॉलेज वॉज मिसिंग इन स्टूडेंट्स, ऑब्वियस ही बात है। साउंड नॉलेज का क्या मतलब है, कॉन्क्रीट नॉलेज, जो डीप नॉलेज होती है दैट वाज मिसिंग इन स्टूडेंट्स, वो बच्चों में नहीं थी। क्योंकि टीचर्स भी लीनियंट हो चुके थे बहुत ज़्यादा, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए थे कि ठीक है हम तो पास ही हो जाएंगे। एक पासिंग के फियर से ही बच्चा पढ़ रहा होता है क्लास में। पेरेंट्स को भी एक यही होता है कि मार्क्स आने चाहिए, बच्चा हमारा पास होना चाहिए, बच्चे के बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। तो पेरेंट्स भी लीनियंट हो गए, टीचर्स भी लीनियंट हो गए, स्टूडेंट्स भी लीनियंट हो गए, तो हमारी जो कॉन्क्रीट और डीप नॉलेज थी वो मिसिंग हो गई बच्चों में से। डिक्रीज़ इन एजुकेशनल ग्राफ, यानी कि हमारा एजुकेशनल ग्राफ गिरने लगा। कैसे गिरने लगा, हमारे बच्चों में साउंड नॉलेज नहीं है, स्किल्स की कमी हो गई हमारे बच्चों में, यानी कि हम एजुकेशन से क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं निकाल रहे थे नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से।
तो इसी के साथ आते हैं हम वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर छोड़िएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।